हेलो फ्रेंड्स, हम ट्रेडिंग चार्ट को देख रहे हैं और एक ऑयल इंडिया का चार्ट है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे सफर कर रहा है और इसका जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास से निकलने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ और आरएसआई भी नीचे की तरफ टर्न हो रही है। इस सपोर्ट को ग्रीन लाइन की लाइन सपोर्ट को नीचे की तरफ करेगा टर्न जब। और देखो यहाँ पर एक यहाँ से ही मार्केट उठा था और इसके बाद में दूसरी तरफ भी सेम पोजीशन सपोर्ट के आज बन रही है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जंप ले सकता है। फिर भी एहतियात बरतना, ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये ऑल इंडिया का चार्ट जो है आने वाले समय में 409 तक जा सकता है। छोटे चार्ट में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो 45 मिनट 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के नीचे बराबर सफर कर रहा है और एक छोटी ग्रीन कैंडल आई। फिर बड़े चार्ट में देखते सेम वन डे चार्ट के अंदर में सपोर्ट वहीं पर मिल रहा है। ग्रीन ग्रीन लाइन की जो नीचे सपोर्ट है, ये यहीं पे मिल रहा है आपको। यहाँ पर हम देखते हैं अपोलो टायर को हम देख रहे हैं। अपोलो टायर को देखना होगा कि अपोलो टायर के साहब क्या कह रहे हैं। अपोलो टायर एक पैटर्न देखेंगे अपोलो टायर का, तो ये पैटर्न फ्लैट पैटर्न बन बन के उचक उचक के ऊपर की तरफ जाता रहा और ये चैनल के अंदर में अभी चैनल के बिल्कुल अपर साइड में है और चैनल की मान के चलिए कि चैनल से टकरा के थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अगर गलती से ये ऊपर की तरफ फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है और उचक गया, तो ये अच्छा स्कोप दे सकता है। कम से कम 509 505 तक का स्कोप दे सकता है। एक फ्लैग पैटर्न अगर दोबारा बन गया और काफ़ी हद तक उम्मीद है, आरएसआई भी इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है इसके ऊपर में। 200 मूविंग एवरेज के पास बराबर वहाँ से उचक के ऊपर की तरफ निकला, इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ,
यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और फ्लैग पैटर्न बनने के लिए आपको क्या दिखता है? ये दोबारा से फ्लैग पैटर्न क्या बन सकता है? है? दोबारा से फ्लैग पैटर्न बन सकता है। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एक पैरेलल चैनल अगर डालते हैं इसके ऊपर में, पैरेलल चैनल है, अगर इसके ऊपर पैरेलल चैनल डालते हैं तो ये अपने नीचे बॉटम पर आ चुका है। बॉटम से अगर ये दोबारा निकलेगा तो अच्छी रेंज में यहाँ तक जाएगा, तकरीबन 500 के आसपास ये पकड़ सकता है, जो अपने हाई रेंज के आसपास जा सकता है। 509, 509 के आसपास ये पकड़ सकता है। इसीलिए इसमें एक पॉजिटिव चीज है, तो अब ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। 505 तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ किसी और पे, अपोलो। अपोलो, बालकृष्ण। ये है बालकृष्ण श्लोक। बालकृष्ण काफी दिनों से नीचे की तरफ टपकता चला जा रहा है। 2700 से लेके आज की डेट में ये बालकृष्ण 2200 पर आ गया। ठीक है, 2200 पर आ गया है। 2200 पे आने के बाद में हमको क्या लगता है कि ये कितना नीचे गिरेगा? अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आरएसआई, ये अभी भी प्रॉब्लम ये है कि आरएसआई काफी हद तक नीचे की तरफ दिखा रही है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा यार 10-20 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ है नहीं। क्योंकि आरएसआई को देखेंगे अगर नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ टर्न आउट ये बराबर नीचे, आज भी नीचे ही है। ये देखिए, अगर इसने पलटी मारी तो डब्लू पैटर्न बनाने की आशंका भी नजर आती है, छोटी सी। तो ये डब्लू पैटर्न बनाने की सोचेगी, अगर बाद में ये सोचा इसने कुछ तो डब्लू पैटर्न बनाने के लिए, फिर बहुत बढ़िया बात होगी कि डब्लू पैटर्न बना के हम निकलने की कोशिश करें। तो जब बनेगा, जब यहाँ पर एक बेस सपोर्ट लेगा, यहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, तब ये डब्लू पैटर्न कामयाब होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे आप लोग वैसे। ठीक है, ये आपको 30 मिनट के चार्ट में, किसी भी चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में ये आपको बेरिश ही नजर आएगा। 5 मिनट के चार्ट में इसका बेरिश नजर आएगा। 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा मोमेंट ऐसा दिखेगा कि यहाँ से हम अभी लास्ट इसका 2150 तक ही नीचे गिरा था। ठीक है जी, अब चलते हैं हम दूसरे किसी स्टॉक पर। ये है एस्कॉर्ट्स का चार्ट। इस पे भी हम लोग बहुत मेहनत करते रहे, 382 यहाँ तक बताया, तो उसके ऊपर निकलता चला गया। अब स्कॉट का चार्ट को अगर हम देख रहे हैं, तो स्कॉट का चार्ट जो है, स्कॉट का चार्ट को अगर यहाँ से देखेंगे तो आरएसआई
कि मूवमेंट बराबर अपसाइड मूवमेंट है। ये भी अपसाइड मूवमेंट है, कोई दो राय नहीं है, ये भी अपसाइड मूवमेंट चल ही रहा है। एक रेंज इसके पास में जब ये यहाँ पर इतना बड़ा था 4077 का, तो 4 सितंबर को ये वापस नीचे की तरफ लुढ़क गया, काफी नीचे आया, क्या 3601 तक आ गया। अब क्या ये ऊपर जाने की संभावना है के अंदर में, स्कॉट्स के अंदर में? स्कॉट्स में क्या है, अभी सेलिंग है, स्कॉट्स अभी भी सेलिंग है, रेजिस्टेंस के पास में है। रेजिस्टेंस इसका काफी मजबूत है इस वक्त। ये रेजिस्टेंस दोनों जो है काफी मजबूत है। स्कॉट्स को कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक, मतलब कितना आएगा ये? यहाँ तक 3649 तक ये नीचे आएगा। 3649 तक नीचे आएगा, जब जाके ये पलटना चालू हो। ठीक है जी, इसको बात समझ गए होंगे मेरे को, 3600 बता दिया मैंने। 3600, 3650। मिंडा, ये है मिंडा कॉरपोरेशन का चार्ट। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चार्ट एक अजीब और गरीब स्थिति में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं समझ में आता तो आप पैटर्न को देख लेना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। मैंने 532 बताया था, 532 पकड़ा इसने। ठीक है, 481 डाउन से बताया था, वो 431 डाउन से पड़ा। अब ये यहाँ पर एक समस्या ये है कि छोटी सी इसने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेना ही था इसे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को क्या, ये अगर पलट के वार करता है, पलट के वार करता है, वार का मतलब है कि ये पलटेगा। अगर इसने पलटी मारी तो अगला टारगेट इसका 540 का होगा। इस पे आपको ध्यान रखना है, और नहीं तो ये अभी डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जाएगा 508 तक। 508 में जाएगा ये मिंडा इंडा, 508 तक नीचे जाएगा ये। चलिए, अब चलते हैं कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का चार्ज भी बहुत तेजी से नीचे आया, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आया उसने नीचे की तरफ पूरा दबाव दे दिया। हालांकि देखो गोल्ड की कीमत खूब बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर भी क्यों नीचे आ रहा है, तो उसका कारण ये देखोगे आप, ये दिखाता हूँ मैं इसका कारण। दूर से देखोगे तो ये मैंने बहुत पहले ये बनाया था, ये बनाया था मार्च में, यहाँ तक लेकर आया मैंने। मैंने जो बनाया था मार्च में ये देखो। और साथ में ये भी बनाया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो ये अभी धीरे से आपको लगेगा जरूर कि यार ये भाग रहा है, हो रहा है, तो ये आने वाले समय में कम से कम ये 430-35 तक गिर सकता है। मतलब 430-35 तक गिर सकता है ये, कम से कम 10 से 15 दिन के दरमियान में कुछ भी उल्टा सुल्टा हो सकता है। ठीक है, इसका सपोर्ट यहाँ बहुत तगड़ा है। अगर आप छोटे चार्ट पे देखोगे तो छोटे चार्ट पे तो ये दिखाएगा कि मैं उछल रहा हूँ, उछलेगा 506 तक, बहुत ज्यादा ज्यादा 7-8 रुपए उछलेगा, उसके बाद फिर दोबारा नीचे। मैंने बता दिया 5-6 रुपए उछलेगा, कोई दो राय नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं उछलेगा। लॉन्ग पीरियड में 435 के आसपास ये नीचे की तरफ आ जाएगा।
एनबीसीसी। एनबीसीसी का चार्ट देख रहे हैं। एनबीसीसी एक 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे बैठी हुई है, और इस सपोर्ट को अगर इसने उछाल मारा सपोर्ट पर, रेंज में चल रही है, रेंज में उछाल मारो तो आराम से ये आपको 103, 105 के आसपास भी सफर कर सकती है। लेकिन इसमें समस्या एक बहुत बड़ी है, ये ऊपर से नीचे लुढ़क कर आई है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब आप इसे देखेंगे 1 घंटे के चार्ट, 1 दिन के चार्ट, 1 घंटे का चार्ट ये है। 1 घंटे के चार्ट में भी पर निकलने की कोशिश, यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 105 के आसपास ये सफर कर सकता है। एनडीसीसी को 105 से लेके 107 तक जा सकता है। ठीक है जी। ये एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भाई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना तेजी से पिटेगा, लेकिन हमको ये उम्मीद थी कि ये चैनल के अंदर में जैसे ही घुसेगा, इसकी ऐसी तैसी होनी ही है, और चैनल से टकरा के तुरंत नीचे आ गया। अब चैनल के पास में एक सपोर्ट ले रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है। तो ये इसमें आप बहुत अच्छी खबर का भी प्राप्त हो सकती है आपको कि यार ये अब तो अब चलने लगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चलने लगा, यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा, 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 मिलेगा। हाँ, ठीक है जी। ये आप समझ गए होंगे। अब ये सपोर्ट लेगा तो धीरे धीरे फिर आपके पास में ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। पहला टारगेट इसका 209 का होगा। आईसीआईसी बैंक, अरे भैया आईसीआईसी बैंक किधर गया? आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक बेचारी इस वक्त ऐसे कब्जे में फंसी हुई है, रेंज बना रही है ठक 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 ठक, और रेंज ऊपर की तरफ जाने की जगह नीचे की तरफ खसक रही है। ये देखिए, पूरा नीचे की रेंज है ये, और यहाँ से ऊपर की रेंज है। तो 200 मूविंग एवरेज के पास में आईसीआईसी बैंक सफर कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज के बाद में नीचे से, नीचे भी एक अच्छा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात ये, हमारा पैटर्न क्या कहता है? एक दिन के चार्ट में देखते हैं अगर, एक दिन के चार्ट में हमें क्या मिलता है? 15 दिन के चार्ट में क्या मिलता है? 15 दिन के चार्ट में तो ये बेरिश हो गया, नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। अगर इसने गलती से टांगे उठा के नीचे की तरफ छोड़ना चालू कर दिया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो कम से कम अभी ये मान के चलो, ये अभी थोड़ा सा सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पकड़ रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट पकड़ने के बाद में गलती से और थोड़ा फिसला, सपोर्ट पकड़ा है, ये बात नहीं है। तो ये हो सकता है कि 2 4 5 रुपए, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर में अभी। 2 4 5 रुपए का ही काम हो पाएगा।
एक भैया हैं करूर वैश्य बैंक, इसकी भी बहुत हालत खराब हुई है, बहुत पिटाई है भी भाई। पिटना ही था, जब आप इसे तोड़ोगे टुकड़े करोगे तो पिटेगा ही पिटेगा ही। तो कहने का मतलब ये नीचे निकल गया, ठीक है, अब निकल गया तो इसका मतलब ये हुआ ये और ज्यादा नीचे यहाँ तक आएगा, 201 तक आएगा, 201। 201 के बाद में इसके पास सपोर्ट मिलेगा, जो बढ़िया सा सपोर्ट मिल सकता है। ये मैं ये नहीं कहता कि कितना नीचे हो जाएगा, फिर भी 201 तो मैं कह ही रहा हूँ। एयू बैंक, एयू बैंक की उम्मीद ये है कि एयू बैंक एक दिन के चार्ट पे देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है, और ये बेहतर स्थिति में इसने हेड एंड शोल्डर पूरा कर लिया। अब ये यहाँ से निकलने की तैयारी में है, तो आपको कम से कम एक यू बैंक 710 तक प्राप्त हो सकता है। एयू बैंक 710 करीब निकल जाएगा। 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो भी ये मजबूत दिखना चाहिए। निकलने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने 707 710 भरा ये यहाँ तक जाए। ठीक है जी, सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक इस वक्त छोटे चार्ट के ऊपर तक कमजोर है और नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। अभी ये कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक नीचे आए। टेललैंड को ब्रेक कर दिया, टेललैंड को ब्रेक करने के बाद शेयर स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। अब 200 मूव ये यहाँ तक ये मान के चलो कि आपको मिलेगा ये, अब कम से कम कुछ नहीं तो 355 के आसपास तक ब्रेक होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।